अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो डिस्कशन का टॉपिक है बेटा वो है वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वर्नियर कैलिपर क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन को देखा था। आज हम देख रहे हैं कि उससे रीडिंग किस तरीके से ली जाती है। तो बेटा वर्किंग स्टार्ट करने से पहले हमें उस इंस्ट्रूमेंट का पता होना चाहिए, वो हमें पता चल चुका है। अब उस इंस्ट्रूमेंट से हमने क्या मेजर करना है, लेंथ और डायामीटर मेजर करना है। अब ये किस तरह मेजर करते हैं वो भी हम देखते हैं। बेटा किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले देखा जाता है कि इसके अंदर जीरो एरर है या नहीं। जीरो एरर है या नहीं, अगर है तो उसकी फिर जीरो करेक्शन की जाती है। अभी हम इसे ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि जीरो एरर है क्या बेसिकली और जीरो करेक्शन क्या है। सबसे पहले बेसिकली बेटा आप लोगों ने क्या करना है, वर्नियर कैलिपर को लेना है और वर्नियर कैलिपर को देखना है कि उसके अंदर जो जीरो एरर आया के है या नहीं। जीरो एरर की सबसे पहले डेफिनेशन लिखो बेटा कि जीरो एरर बेसिकली क्या है। जीरो एरर क्या है, इफ अगर जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल, हमने दो स्केल पढ़े थे कंस्ट्रक्शन में, एक होता है वर्नियर स्केल और एक होता है मेन स्केल। उसमें दोनों में 0 0 मार्क किए जाते हैं। इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज नॉट कोइंसाइड कहते हैं बेटा आपस में एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होना। ये है वर्नियर स्केल का जीरो, ये है मेन स्केल का जीरो। अगर ये इस तरीके से आमने सामने नहीं है जिस तरीके से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, तो उसमें जीरो एरर मौजूद है। इज नॉट कोइंसाइड विद जीरो ऑफ मेन स्केल, then there will be a error। बेटा अब जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, एरर मौजूद है। अब मैं इसे विजुअलाइज भी करके आप लोगों को समझा देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये हमारे पास हमने एक बॉक्स सा बना के देखा था जिसके अंदर हमारे पास क्या था, वर्नियर स्केल और मेन स्केल था। मेन स्केल का कुछ पार्ट था। ये मेन स्केल की रीडिंग चल रही है सारी, इस पे 0 1 2 3 4 इस तरह 1 स्मॉल डिवीजन, फिर इस तरह सारी डिवीजन हुई हैं और आगे तक जाए। और ये है यहां पर 0 से लेके 9 डिवीजन, जो 10 डिवीजन थी 9 तक मार्किंग हुई है किसकी वर्नियर स्केल की। ये वाला कौन सा स्केल है, ये वाला कौन सा स्केल है, ऊपर वाला स्केल मेन स्केल है, नीचे वाला स्केल क्या है, वर्नियर स्केल है। अच्छा अब देखो बेसिकली अगर तो ये जीरो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आमने सामने आ जाता है तो इसके अंदर जीरो एरर नहीं है। अगर ये एक दूसरे के या तो यहां पर आ जाता है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे आ जाता है तो उसके अंदर जीरो एरर मौजूद है। अब जीरो एरर का तो पता चल गया कि जीरो एरर है क्या। अब हमने ये देखना है कि इसकी जो टाइप्स हैं, टाइप्स कितने तरह की है। इसकी बेसिकली बेटा 2 टाइप्स हैं। वन टाइप इज पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, एंड अदर टाइप जो है हमारे पास वो है नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है बेटा। अब हमने ये देखना है जीरो एरर पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। अगर तो बेटा जो हमारी रीडिंग में
मेन स्केल का जो जीरो है, मेन स्केल का जीरो को हम रेफरेंस बना लेंगे। ये मेन स्केल का जीरो है, कौन सा जीरो? मेन स्केल का। और नीचे वाला जीरो कौन सा है? वर्नियर स्केल का जीरो। अगर चले जाए राइट साइड पर, किस साइड पर? राइट साइड पर चले जाए मेन वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर हमारा जो मेन स्केल का जीरो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो आगे की तरफ चले जाए, मतलब कि लेफ्ट साइड पे चले जाए, तो तब हम जो कहेंगे जीरो एरर है वो है नेगेटिव जीरो एरर। अब पता चल गई ये जीरो कौन सा था? ये जीरो ऊपर वाला जीरो था मेन स्केल का जीरो, मेन स्केल का जीरो था, सॉरी, और नीचे वाला जीरो कौन सा था? वर्नियर स्केल का जीरो। इसी तरीके से यहां पर मेन स्केल का जीरो और ये कौन सा था? वर्नियर स्केल का जीरो। मैं आप लोगों को डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं यहां पर। इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑन लेफ्ट साइड के राइट साइड, दिस इज राइट साइड, राइट साइड ऑफ जीरो ऑफ मेन स्केल, ठीक है बेटा। ये इसकी डेफिनेशन होगी पॉजिटिव जीरो एरर की। और नीचे वाले की जीरो एरर की क्या डेफिनेशन होगी? इफ अगर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल is on left side of zero of main scale। अगर मेन स्केल का जीरो, सॉरी वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पे आ जाता है तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर अगर वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड लेफ्ट साइड पे आ जाता है उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? नेगेटिव जीरो एरर। तो बेटा सबसे पहले तो हमने जीरो एरर फाइंड करना देख लिया कि जीरो एरर है क्या और इसकी टाइप्स क्या हैं। अब बेसिकली हम देखेंगे कि जीरो करेक्शन है क्या। जीरो करेक्शन बेसिकली बेटा कुछ नहीं है, एक छोटा सा आर्टिकल है कि हमने जब भी रीडिंग ले लेनी है वर्नियर स्केल से, जीरो करेक्शन, जब भी हमने रीडिंग ले लेनी है वर्नियर स्केल से, अगर तो वो पॉजिटिव है हमने नेगेटिव कर देना है अपनी वैल्यू में से, और अगर वो नेगेटिव जीरो एरर है तो हमने उसको क्या कर देना है? पॉजिटिव कर देना अपनी वैल्यू में, ऐड कर देना। क्या कर देना? जीरो करेक्शन करते हुए अपनी जो वैल्यू निकालेंगे और जीरो एरर, दो वैल्यूज निकलेंगी, एक जीरो एरर की और एक नेगेटिव एक जीरो एरर की और इसकी रीडिंग निकलेगी। अगर जीरो एरर पॉजिटिव है तो हम उसमें से नेगेटिव करवा देंगे, अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो उस वैल्यू में से हम क्या करवा देंगे? नेगेटिव प्लस करवा देंगे। दोबारा एक दफा देख लें कि अगर हमारा जीरो एरर पॉजिटिव है तो जीरो करेक्शन करते हुए नेगेटिव करेंगे वैल्यू में से उतना हिस्सा, उतनी वैल्यू, और अगर हमारा जीरो एरर नेगेटिव है तो हम जीरो करेक्शन को करते हुए उसमें ऐड कर देंगे। अभी ये आपको बेसिकली नहीं समझ आई होगी कि हमने ऐड क्या करना है। ये एक एग्जांपल है जो आप लोग देखोगे इसके बिल्कुल आर्टिकल के बाद हम इंशाल्लाह वो भी करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को बेसिकली वो बेटा है प्रैक्टिकल वर्क, तो आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल वर्क में समझ आएगी। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे उसे भी समझने की। तो ये था आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक था कि सबसे पहले वर्किंग ऑफ वर्नियर स्केल पे किस तरह करनी है। सबसे पहले हमने क्या देखना है? जीरो एरर को देखना है, आया कि है या नहीं।
उसके बाद जीरो करेक्शन देखनी है, जीरो करेक्शन करनी है उसमें से। अच्छा, जीरो एरर कैसे देखनी है? आप लोगों ने लेने हैं वर्नियर कैलिपर, उनके जाज को आपस में क्या कर देना, मिला देना। अगर इफ, ये इफ कंडीशन तब लगती है जब हम इन जाज को मिला दें। इफ जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज नॉट कोइंसाइड प्रॉपरली विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल, देन देयर विल बी अ एरर, एरर प्रेजेंट एट देयर। तो ये थी बेटा आज की हमारी डिस्कशन, जिसमें हमने आज जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर और करेक्शन को देखा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।